नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं सुमोन और हमारे सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है। आज हमारे साथ मेहमान है जो आज आपको गाइड करेंगे कि आज आपको करना क्या है। आर मनी से हमारे साथ तरुण सत्संगी जी भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकाला। तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चांदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये रैली आगे भी कंटिन्यू करेगी और ईयर एंड तक और उससे आगे तक आप कौन से लेवल्स चांदी में आते हुए देख रहे हैं? Hi, good morning everyone. Well, we are of the opinion like अभी भी सिल्वर के अंदर जो बाइंग है वो कंटिन्यू करेगा। सप्लाई शॉर्टेज बेस्ड थीम है, नॉट ओनली बहुत पैराबोलिक राइज हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टाइम एंड अगेन इन योर शोज। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अल्टीमेटली इस साल का जो सिल्वर का डेफिसिट रहेगा अराउंड 180 मिलियन ऑन्सेस से 200 मिलियन ऑन्सेस का रहेगा, जो कि टिपिकली लास्ट 5 ईयर में हमने देखा था 110 से 120 मिलियन ऑन्सेस का था। एंड ये सिनारियो वर्सन होता हुआ नजर आता है नेक्स्ट ईयर, विच कुड बी अराउंड 300 मिलियन ऑफ ऑन्सेस डेफिसिट। एंड सर्टेनली ये जो सिनारियो डेफिसिट का डेट में प्रोलॉन्ग इन कमिंग ईयर्स एज वेल, दैट इज वाई सिल्वर के प्राइसेस के अंदर हम अच्छा रैली देख रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने कहा था कि 225 से 250 तक सिल्वर के प्राइस आ सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव मेंशन्ड अवर लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ $75 इन कॉमेक्स स्पॉट एंड वी विल स्टिक टू दैट अगेन। जब तक कि $56 के नीचे कॉमेक्स में डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, इंडियन बोर्सेस के अंदर मैं बात करता हूं तो 1,75,000 के नीचे नियर मंथ MCX फ्यूचर क्लोज नहीं देगा। आई थिंक डिप शॉर्ट लिव्ड रहेगा एंड अभी मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिप भी स्ट्रॉन्ग आएगा तो उसके बाद में रिकवरी भी उतनी ही तेजी से आएगी। प्रॉब्ली ऑनगोइंग मोमेंटम के अंदर मेरे को लगता है 225 तक आना चाहिए। एंड थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेता हूं मैं 2 से 3 साल का, तो इट कुड बी अराउंड $100 एंड आई वॉन्ट बी सरप्राइज इन 2-3 years सिल्वर reaching around 3 lakhs or crossing 3 lakhs in Indian market. ठीक है, यहाँ पर आप 2 से 3 साल का आउटलुक ले रहे हैं और 3 लाख तक का टारगेट आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर चांदी में जा सकता है। तरुण जी, आपके क्या विचार है गोल्ड को लेकर? आप किस तरह की सलाह देंगे आज सोने पर? वेल, लास्ट वीक भी हमने कहा था कि 4160 ब्रेक नहीं करेगा। हाई पॉसिबिलिटी है जो 1 वीक का कंसोलिडेशन है 4160 से 4265 हायर रेंजेस पे ब्रेक होगा, वही हुआ। फेड की मीटिंग प्राइस्ड इन इवेंट था। साइमल्टेनियसली जो उन्होंने $40 बिलियन शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बाय करने का प्लान किया है टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी इन द मार्केट, जिसकी वजह से हमने देखा शॉर्ट टर्म 2 years बॉन्ड यील्ड नीचे आई है, विच इज ऑल्सो सपोर्टिव फॉर द गोल्ड। साइमल्टेनियसली ब्रॉडर जो डॉलर का आउटलुक है अभी भी वीकर है एंड यहाँ पर वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि मई में ट्रम्प जो अलाय हैं केविन हसेट, वो अगर रिप्लेस करते हैं जेरोम पवेल को, तो देयर कुड बी हायर पेस ऑफ रेट कट गोइंग फॉरवर्ड। लेबर मार्केट ऑलरेडी बेकार है। हमने ऑलरेडी देखा जॉबलेस क्लेम 4.5 years के हाई पर कल रिलीज हुए। 16 तारीख को जब आएगा नॉन फार्म पेरोल डेटा, डेट विल ऑल्सो शो कि वहां पे कितने कट हुए हैं। इस साल अब तक हमने देखा है 12.5 लाख से ज्यादा यूएस के अंदर जॉब्स गए हैं। इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होना। दो उन्होंने अपने फोरकास्ट कर्व में बोला है कि नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी एंड ग्रोथ बढ़ेगा, बट अभी भी इन्फ्लेशन जो यूएस के अंदर है एलिवेटेड लेवल पर है। मुझे ऐसा लगता है 4100 के अंदर कॉमेक्स स्पॉट जब तक ऊपर चल रहा है उसके नीचे क्लोज नहीं देगा। प्रॉब्ली अभी वेरी शॉर्ट टर्म तो नया हाई बना ही देगा। 4500 लगता है मेरे को जनवरी तक आना चाहिए एंड गोइंग फॉरवर्ड 2026 एंड तक प्रॉब्ली 5000 कैन बी रीच्ड। इंडियन मार्केट में 1,28,000 के नीचे जब तक गोल्ड का प्राइस नहीं जाएगा, डिप्स शुड बी बॉट एंड मुझे लगता है इट इज ग्रेजुअली heading towards 1,40,000 to 1,50,000 going forward in the medium term. ठीक है, 1,40,000 तक मीडियम टर्म में आपको सोने के भाव जाते हुए दिखेंगे। तरुण जी, आज आपको बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? जिस तरह से ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक चल रहे हैं, आज भी हल्की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ रणनीति आज बनाई जाए? वेल, इस काउंटर के अंदर कॉपर एंड जिंक मेरे फेवरेट कमोडिटी रहे हैं। हमने देखा है कि कॉपर में सप्लाई कंसर्न के चलते प्राइसेस काफी अच्छे शॉर्ट अप हुए हैं। 900 से लेकर अभी 1100 क्रॉस कर चुके हैं एंड इस क्वार्टर के अंदर वर्ल्ड कॉपर मार्केट डेफिसिट में रहेगा क्योंकि इंडोनेशिया, पेरू एंड चिली से सप्लाई डिस्टर्ब हुआ और इंडोनेशिया से जो सप्लाई डिस्टर्ब हुआ है, हमने जैसा कि पहले भी कहा है, वो
Q1 27 से पहले नहीं रिज्यूम होगा। दैट इज वाई कॉपर के अंदर इतना रैली आते हुए हम देख रहे हैं। साइमल्टेनियसली अभी जिस तरीके से ईजिंग जो मॉनिटरी होती है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द रिस्की एसेट क्लासेज एंड इट इज काउंट एज अ रिस्की एसेट क्लास। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 1050 के नीचे जब तक डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा एंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी नेगेटिव न्यूज, अगर 1075 या नियर बाई ट्रेजेक्ट्री आता है, शुड बी बॉट। 1150 से लेकर मेरे को लगता है 1200 गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर प्राइस देखे जा सकते हैं। जिंक हैज आल्सो क्रिएटेड वेरी नाइस बेस अराउंड 300। अभी रिसेंटली आज इस हफ्ते आउट परफॉर्म भी किया है। मैं वेट करूंगा वंस अगेन, अगर किसी भी नेगेटिव न्यूज के चलते करेक्शन आएगा तो वो सॉलिड ही आएगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत हाई है। 310 312 के आसपास आएगा तो इट्स अ वेरी डिसेंट लेवल टू बाय। क्लोजिंग बेसिस पे हम 299 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है ये अब तैयारी कर रहा है 350 तक आने की। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक पसंद आ रहे हैं, आपने उस पर रणनीति भी सुझाई है।